तहसील मिंचनाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मिंचनाबाद में मददगार काउंटर न होने की वजह से माएँ बहनें और बेटियां जिलो ख्वार हो रही हैं। और न्यूज़ टीवी को इंटरव्यू देते हुए बड़ी एफर्ट्स के बाद ये मान लिया गया कि खिदमत काउंटर होना ज़रूरी है और इंशाल्लाह आज के बाद फ्रंट डेस्क का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियारा। इनसे जानते हैं ये औरतों के साथ जो बदसलूकी हो रही है और जो औरतों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये जो यंग औरतें हैं तो ये क्या कर रहे हैं। इधर हमें कंप्लेंट मिली है कि औरतों को थप्पड़ भी रसीद किए जा रहे हैं। कल परसों की बात है, एक बुढ़िया औरत थी, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था, उन्होंने कुछ स्टिक मारी थी तो वो इंजर्ड हो गई थी। तो फराज साहब से हम जानते हैं ये कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं औरतों को। जी फराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं वो काफ़ी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चियाँ भी हैं जो यंग हैं, इसमें कई हमला ख़वातीन भी हैं। तो हमारी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो माजूर हैं या जो हमला ख़वातीन हैं, उनको हम फैसिलिटेट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग खड़े हो सकते हैं, वो ना खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। बाकी ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि भाई किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है या स्टिक मारी जा रही है, ये सारे बेबुनियाद हैं। इसका कोई ऐसी एविडेंस एज सच ना तो कोई एविडेंस मौजूद है। लेडीज कांस्टेबल थी, ये परसों की बात है, उसने बुढ़िया औरत जो है उसके मुंह पे स्टिक मारी थी तो वो इंजर्ड हो गई थी, हमें भी पता चला। तो वो क्या मामला ऐसी था? कोई कंप्लेंट हमारे पास मौसूल नहीं हुई जो आप बता रहे हैं। नहीं, अभी ये बुढ़िया है, ये इसको अभी आपके साथ ये एक दो खवातीन जो आई हैं, इनको हमने सिर्फ रोका है, और तो कोई ऐसा मेरा ख्याल है सच कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसको हमने कोई प्रॉब्लम की हो। यहाँ पर ऐसी भी औरतें हैं जिनके पैसे नहीं आए हुए, उनको इतला मिली है कि ये दोबारा से आपकी किस्त जो है ना वो गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते। उसमें हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हमारा काम जो सिर्फ सिक्योरिटी है और इसको जो है ना डिसिप्लिन को इधर कायम करना है। हमारा ये काम नहीं है कि हम उसका चेक करें। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे ड्यूटी के ऊपर तैनात हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर हैं इधर कोई? जी वो बिल्कुल हैं, ये खड़े हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। पूछे। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। ये आपका गुड नेम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। तो क्या करते हैं आप? कंप्लांस मीटर हूँ मैं, यहाँ इंचार्ज मॉनिटरिंग ऑफिसर हूँ यहाँ इधर हैं? हाँ जी, BIS की भी तरफ से। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि औरतें जो है ना, ये ऐसी औरतें हैं जिनके पैसे नहीं आए हुए। जी जी। तो उन्होंने रश लगाया हुआ है। अगर आप एक खिदमत काउंटर कायम कर दें इधर बाहर, अपना बंदा बिठा उस सिस्टम के लिए इतना हमारे पास स्टाफ नहीं है कि हर औरत के लिए हम एक अलग से बंदा बिठाएं। उस सिस्टम के लिए हमारा दफ्तर ओपन है, औरत वहाँ जाए, अपना बैलेंस चेक करवाए। अगर औरत हमारी बात नहीं मानती, हमारे साथ फैसिलिटेट नहीं करती, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी औरत के साथ हम ये उलझ नहीं सकती। जो आएगी उसको हम वहाँ ले जाएंगे, उसको चेक करवाएंगे। अगर उसकी पेमेंट है तो पेमेंट पूरी मिलेगी, विद सिग्नेचर मिलेगी और स्लिप के साथ मिलेगी। नहीं, इधर इसलिए तो रश लगा हुआ है ना। भाई इधर फॉलो करें ना आप, इधर इसलिए रश लगा हुआ है। देखें, आपका काम है। आपके पास क्या सबूत है ऐसा कि इस औरत के पैसे हैं, इसके नहीं है? कोई जादू है, कोई इल्म है गैब का कि आपको इस औरत के पैसे इसके नहीं है? सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना। क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो कहती है, वो देखिए मेरी बात सुना है, मेरी बात को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ उस सिस्टम के लिए हमारा ऑफिस ओपन है, उधर भेजें आप। ज़्यादा आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग कर रहे हैं आप। मेरी बात ये क्या बात? मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी ड्यूटी अंदर है तो आप मेरी बात सुनेंगे आप? जी सुनाएं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने पेमेंट चेक करवानी है ना, जिन औरतों की नहीं आई, उसके लिए वो सर्वे हमारे ऑफिस में सर्वे हो रहा है, वो जाकर सर्वे कर रहे हैं। इधर बिठा सकते हैं आप, इधर औरतें बैठी हैं, बिठा सकती हैं। अगर मेरी बात यार, मैं आप फिर वही बात है ना भाई, इतनी सारी फराज साहब मेरी बात सुनिए। ये भाई सवाल ही गलत कर रहे हैं। देखे ना 300-400 औरत यहाँ आई है सर, मैं 300-400 को मुझे गैप के लिए मैं किसके पैसे उसके लिए हम भाई मेरी बात सुने, उसके लिए हम किसी और को मना नहीं कर सकते सेंटर पे आने से। या हमारा स्टाफ बैठा सर्वे के लिए। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ। लेडीज या कोई भी मेल आदमी आप वहाँ बिठा दें। अगर मेल हमारे पास नहीं है, मेल में एक ही हूँ, या मीटिंग कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जिस औरत की मेरी बात सुनेंगे या नहीं आप? जी सुनाएं। जो आपने सवाल किया उसका जवाब ले लें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस औरत की पेमेंट नहीं आ रही ना, उसका सर्वे है। सर्वे के लिए हमारा स्टाफ अंदर बैठा, उनका सर्वे हो रहा है, ठीक है? जिस औरत की पेमेंट आ रही है उसको पेमेंट मिल रही है। सर सर्वे सिंपल सवाल है। अंदर हो रहा है? अंदर हमें अलाउ है, बाहर हमें अलाउ नहीं है।
क्या हम क्या हाल के अंदर सर्वे सर्वे, करना अंदर वाला हुआ है? हाँ जी, तो सर्वे इसीलिए और रश पड़ा पेमेंट, हुआ है ना सर, इसीलिए रश पड़ा हुआ है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप बाहर बिठा दें। आप ये किसी बड़ी डीपीओ से बात करें या डीसी साहब से बात करें कि वो मजीद यहाँ जो डेस्क हैं लगाएं। हमारे पास जितना स्टाफ अलाउ है उतना हम उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जुम्मा का दिन है, आप मेरा मुख्तसर मौक़िफ़ मैंने आपको दे दिया है ताकि काम चले, काम बंद करने की कोशिश ना करें। मैंने जो जिस सवाल मकसद किया, के लिए भाई ये मेरा आप आए, सवाल ठीक है या नहीं, आप बता दें सर। मैंने ये कहा सवाल है, ठीक है, और अगर मेरे- आप इधर कोई भी बंदा, एक बंदा बिठा दें तो इतना रश ना पड़े सर। बंदा कहाँ से लेकर आएंगे आप बता दें। सर, अगर मैं उधर अपना जाता ऑफिस सर। हूँ, मेरी ऑफिस के लिए मैंने कहा कि जिस औरत की पेमेंट नहीं आई है वो बेंची दफ्तर जाए, सर, वहाँ भी वो सर्वे नहीं हो रहा जाएगी उधर, है, सर, उससे वो नहीं जाएगी। हटकर वो नहीं जाएगी। अंदर जो ये सिक्योरिटी वाले भाई खड़े हैं, ये बड़ा अच्छा तावन कर रहे हैं, इनके बगैर तो नामुमकिन है ये सेंटर चलना। तो जो औरतें अंदर हमारे पास जा रही हैं जिसकी पेमेंट नहीं आती, हमारा स्टाफ अंदर बैठा है, उस औरत से पूछता है, उसका डाटा चेक करता है। अगर तो सर्वे उसका अलाउ होता सर, है, अगर उसका स्टाफ सर्वे हो अंदर रहा है। बैठा, मेरी बात सुनो, अगर स्टाफ अंदर बैठा वो बाहर नहीं बैठ सकती भाई भगदड़ मचती है, सिस्टम खराब होता है। ये फर्स्ट डे हमने फर्स्ट डे इसको हमने अप्लाई किया। अच्छा ठीक है, ये हो जाएंगे, बात खत्म होगी आपकी, बात खत्म हो गई। बात ठीक है कि नहीं? मैं ये आपने अच्छा पॉइंट रेज आउट किया है, उसके हल के लिए मैंने आपको कह दिया कि 3 लोग अंदर काम कर रहे हैं। मजीद आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई औरत बिठा दें या बंदा बिठा दें, तो कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ भी कर लें जो आपने पॉइंट हमें बताया। बात हुई ठीक। अच्छा ठीक है, अब हमें काम करने दें भाई। जो आपका और कोई सवाल रहता है वो भी मुख्तसर सब पूछ लें। और कोई सवाल है मेरे लिए? नहीं, वो मेहरबानी है आपकी, बस आपने वो भी हो सवाल का जाएगा, जवाब दिया, वो भी हो हमने- लेकिन सर करेक्टली कोशिश किया भाई मैंने कहा उस पर अमल हो जाएगा, बात खत्म होगी। और कोई सवाल है यार, हमें काम करने दें। आपका जो सवाल है उनको भी समझ आ गई, मुझे भी आ गई। तो बैंक को एक कांस्टेबल साथ भेजना है। आपने जो सवाल किया उसका बड़े अच्छे से मैंने जवाब दे दिया है। कल से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक बंदा हम बाहर भी बिठाएं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। औरत एक बच्चे वाली है, ये साहब लेकर आए, इन्हें बहुत अच्छी बात है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो ज़ईफ़ हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए इनको, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ।